गुना स्तर से भी नीचे के जीवन स्तर से युक्त हो तो समाज की व्यापक गरीबी है, ऐसा कहा जा सकता है। विश्व के अधिकांश देशों में गरीबी का अपघटन करने का प्रयास हुआ है, परंतु गरीबी एक सापेक्ष संकल्पना होने से उसका अर्थ समय, स्थान और समाज। विकसित और विकासशील देशों में भी गरीबी के बारे में अलग अलग परिभाषाएं समझाने का प्रयत्न किया है। उसके खास करके दो विभाग बनाए हैं। एक परंपरागत अर्थ, जिसमें गरीबी को आय रूपी गरीबी के रूप में माना जाता है, और दूसरा आधुनिक अर्थ कि जिसमें गैर आय रूपी गरीबी को समझा जाता है। ठीक है, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें यह है कि मैं जो कल बता रहा था उसमें ये टॉपिक है कि आवक की असमानता, जो आय की जो असमानता है ना, आर्थिक असमानता है, उसकी वजह से बहुत सारे समस्याएं खड़ी होती है। और आर्थिक असमानता की वजह से क्या होता है, जो अपने आप को गरीब मानता है वो ज़्यादा अमीर होने की कोशिश करेगा, है ना। जो अमीर होने की कोशिश करेगा उसकी आवश्यकताएं कुछ अधिक है, इसलिए वो और अमीर होने की कोशिश करेगा। वो अमीर है लेकिन अपने आप को दूसरे अमीर से गरीब मानता है ना। तो इसलिए वो कुछ ना कुछ करता है। जैसे कि हम बताए कि कुछ ऐसे देश हैं जिसमें इक्वालिटी है। इक्वालिटी मतलब समानता। इक्वालिटी, समानता, साम्यवाद, बराबर है, इक्वलिज्म है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सभी लोगों के पास समान सभी चीज़ें होती है। जो आपके पास है वही आपके पड़ोसी के पास है, वही आपके मतलब सगे संबंधी के पास है। तो आपको कुछ मन में ऐसा भाव नहीं होगा कि किसी के पास कुछ ज़्यादा है, इसलिए आपके पास ईर्ष्या, द्वेष, असंतोष जैसी कोई भावना पैदा नहीं होगी, है ना। इसकी वजह से सामाजिक असामाजिक कार्य होना कम हो जाएगा। जब आपके पास कुछ कम है और किसी और के पास कुछ ज़्यादा है, मतलब असमानता है, तो वहाँ पे ये सब ईर्ष्या, द्वेष, असंतोष जैसे भाव रहते हैं, है ना। इसकी वजह से समाज के अंदर असामाजिक कार्य बढ़ जाते हैं। यहाँ पे वो गरीबी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वो असमानता की बात हो रही है। अच्छा, गरीबी की बात करें तो गरीबी में मुख्य रूप से तो यही देखा जाता है कि उसकी न्यूनतम, जो हम कल बोल रहे थे वो टॉपिक तो है ही उसमें, है ना, कि न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी ना हो पाए तो उसे हम गरीब कह सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई इसके पास न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के लिए पैसा है लेकिन वो न्यूनतम आवश्यकता जरूरी है उसको पूरी नहीं करेगा और कोई दूसरी ही आवश्यकता को पूरी करने बैठ जाएगा, बराबर है, गरीब बनने के लिए, गरीब दिखाने के लिए। सर, बोल। तो देखो, नॉर्मली तो पहले के टाइम में रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन चीज़ों को ही ध्यान में लिया जाता था। मतलब कि खुराक, आहार, कपड़ा मतलब पहनना, और मकान मतलब आवास। पहले के टाइम में ये तीन का ही ज़्यादा महत्व था कि ये तीन चीज़ें हो, वो मूलभूत आवश्यकता के रूप में इसको मान सकते हैं, है ना। ये तीन चीज़ें ही काफ़ी ज़रूरी है। तो ये तीन चीज़ें जिसके पास ना हो वो गरीब है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तीन में से कोई एक भी चीज़ ना हो अभी, या एक भी चीज़ खरीदने के लिए उसके पास आय ना हो। तो धीरे धीरे शिक्षा का और स्वास्थ्य का महत्व बढ़ने लगा, क्योंकि जो स्वस्थ मतलब स्वास्थ्य का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि कोई बहुत ही ज़्यादा खाना खा के मोटा हो गया और उसको भी मोटा होने की वजह से फैटी मतलब ज़्यादा हेल्दी होने की वजह से वो उसको स्वास्थ्य खराब रहता है। तो वो स्वास्थ्य की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे कुपोषण वाले स्वास्थ्य की बात की जा रही है ना। यहाँ पे अगर ठीक से आहार नहीं मिलेगा तो कुपोषण रहेगा, और कुपोषण रहेगा तो उसको बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इस स्वास्थ्य के बारे में बात की गई है। इसके अलावा जैसे कि कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है और उसको डिलीवरी करने जाना है ना, हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल नज़दीक में नहीं है, तो क्या
हॉस्पिटल नज़दीक में नहीं है, और दूसरी बात यह है कि हॉस्पिटल जाने के लिए वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो उस परिवार को गरीब बोले ऐसी की बात नहीं है, लेकिन वो गांव गरीब है जहाँ पे हॉस्पिटल वो गांव गरीब है क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधाएं काफ़ी नहीं है। पूर्ण ज़रूरत के अनुसार वहाँ पे अस्पताल की सुविधाएं या स्वास्थ्य की सुविधाएं मौजूद नहीं है, इसलिए उस गांव को गरीब बोला जाएगा, है ना। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये आता है, कुपोषण को स्वास्थ्य में समझा जाता है, लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, लोगों को रोटी मिल रही है, लेकिन रोटी मिलने के लिए उसको जो कार्य करना पड़ रहा है वो ज़्यादा करना पड़ रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, कार्य ज़्यादा करना पड़े, रोटी कम मिले, तो मिल तो रही है लेकिन कम मिल रही है, तो वो भी तो कुपोषण का ही भाग हो गया। ठीक है, तो वो भी स्वास्थ्य में गिना जाएगा, है ना। यहाँ पे हमें देखना है परिवार की गरीबी की बात अलग है, शहर, गांव, राज्य या देश की गरीबी की बात अलग है। ठीक है, तो नॉर्मली तो रोटी, कपड़ा और आवास को देखा जाता है ना। उसके बाद दूसरी एक चीज़ में हमने लिया शिक्षा को भी गरीबी में ध्यान में लिया, क्योंकि शिक्षा का महत्व बढ़ने लगा। क्योंकि जो शिक्षा ज़्यादा प्राप्त करता था वो अपने आप को और अपने परिवार को गरीबी में से मुक्त करने की कोशिश अच्छी तरह कर सकता था, है ना। अगर शिक्षा कम रहेगी तो अपने आप को या अपने परिवार को गरीबी से मुक्त करने की कोशिश इतनी अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए वो शिक्षा को लिया जा रहा है जो अपनी परिवार की या अपने खुद की गरीबी को दूर कर सके। यहाँ पे वो शिक्षा की बात नहीं हो रही है जो अमीर है लेकिन वो अपने बच्चों को, मतलब उनके बच्चों को, अमीर परिवार के बच्चे को जब पढ़ना है और उसको पढ़ाई मिल रही है लेकिन करनी नहीं है, वो शिक्षा की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे शिक्षा करनी है, शिक्षा लेनी है, शिक्षा प्राप्त करनी है, लेकिन मिल नहीं रही है गरीबी की वजह से, वो शिक्षा की बात हो रही है ना। तो जैसे मैंने बोला स्वास्थ्य में भी स्वास्थ्य अच्छा रखने की इच्छा है लेकिन अच्छा मिल नहीं रहा है क्योंकि उसको अच्छे तरह पोषण नहीं मिल रहा है या अच्छी तरह सुविधा नहीं मिल रही है, उस गरीबी की बात हो रही है। यहाँ पे ये गरीबी की बात नहीं, मतलब ऐसे लोगों की बात नहीं हो रही है कि जो अमीर होने के बावजूद अस्वस्थ है, बराबर है। तो मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा को लिया गया। और आज के ज़माने में तो मैं ये बोलूँ कि जिसके पास मोबाइल नहीं है वो भी गरीब है, जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है जिस परिवार में, वो भी गरीब है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ। कि आप मेरी बात से सहमत हो? आप मेरी बात से सहमत हो? तो जैसे मैंने बोला कि मोबाइल जिसके पास नहीं है वो भी गरीब है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ये केवल मोबाइल की बात नहीं है, ये केवल मोबाइल की बात नहीं है, पूरे का पूरा जो हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? संदेशा व्यवहार, क्या बोलते हैं? सूचना संचार, सूचना संचार, है ना। सूचना संचार जिसके पास अच्छे ढंग से नहीं मिलता है, या भाई जिस गांव शहर में सूचना संचार की व्यवस्था नहीं है वो गांव भी गरीब है। इसी तरह वाहन व्यवहार जिस गांव का सही ढंग से नहीं है वाहन व्यवहार, वो गांव भी गरीब बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब वाहन व्यवहार ठीक से नहीं चल रहा है तो उनको लोगों को रोटी, कपड़ा और आवास प्राप्त करने की सुविधाएं कम हो जाती है। इसी प्रकार बिजली को भी हम बोल सकते हैं। बिजली जिस गांव में कम मिल रही है उस गांव के लोग गरीब रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि वो उस रोटी, कपड़ा और आवास वो ठीक से प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं कर सकते। देखो, रोटी, कपड़ा और आवास प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? रोटी, कपड़ा और आवास कब ठीक होगा लोगों का? स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो। पहली बात तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दूसरा शिक्षा अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य ठीक है, शिक्षा अच्छी मिल रही है, रोटी, कपड़ा और आवास में थोड़ी समस्या है, लेकिन सरकार उसको फ्री में स्वास्थ्य की सेवा दे रही है, शिक्षा की सेवा दे रही है। रोटी, कपड़ा और आवास के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे,
वो अपनी रोटी कपड़ा और आवास की समस्या को दूर कर सकते हैं, मतलब जल्दी जल्दी दूर कर सकते हैं। जिसके पास स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता वो अपनी रोटी कपड़ा और आवास की समस्या को जल्दी दूर कर सकते हैं। नहीं। इसी तरह सूचना संचार भी उसी हिसाब से शिक्षा और स्वास्थ्य की जैसे ही सूचना संचार अगर जिस गांव में ठीक नहीं रहेगा, हाँ, वो गांव के लोग अपनी रोटी कपड़ा और आवास की समस्या को कैसे जल्दी दूर कर सकते हैं। जिस गांव में बिजली की समस्या है, वो बिजली पूरा 24 घंटा नहीं मिलती है, उस गांव के लोग रोटी कपड़ा और आवास के लिए उसको कितनी समस्या होगी प्राप्त करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए। तो देखिए, ये आई रूपी गरीबी का क्या अर्थ है। आई रूपी गरीबी का क्या अर्थ है, उसमें क्या समझा गया था। वो आई रूपी गरीबी पहले जो माना जाता था, हाँ, जिसको परंपरागत गरीबी के रूप में माना जाता था, उसके अंदर किसको ध्यान में लिया गया है कि उसको जीवन जरूरी वस्तुओं को खरीदने के लिए न्यूनतम एक निश्चित आय नक्की कर दी गई कि इतनी आय हो, है ना, तो वो गरीब नहीं है, इससे कम आय हो तो वो गरीब है। उस न्यूनतम आय को, उसकी जो सतह है उसको गरीबी रेखा बोला जाता था, है ना। और उसके लिए जो आय रूपी मतलब उसकी न्यूनतम आवश्यकता के लिए क्या देखा जाता था, है ना, तो उसके लिए खास करके न्यूनतम कैलोरी प्राप्त कर, मतलब उसको जो शरीर को जरूरी हो उतनी न्यूनतम कैलोरी प्राप्त कर सके उतना भोजन, हाँ, वो उसके लिए कितना खर्च किया जाएगा, उसके लिए खर्च करने के लिए उसको कितनी आय जरूरी है, उसी को देखा जाता था। मतलब कि यहाँ पे केवल खुराक को, मतलब रोटी कपड़ा और मकान में केवल रोटी को, खुराक को, आहार को ही ध्यान में लिया जाता था, ना कि कपड़ा, ना कि स्वास्थ्य मतलब आवास, ना तो शिक्षा, इन सबको ध्यान में नहीं लिया जाता था। इसलिए ये आय रूपी गरीबी बहुत ही छोटा है, मतलब छोटा पॉइंट है, बराबर है। तो उसके लिए हमने क्या देखा, उसके बाद गैर आय रूपी गरीबी को ध्यान में लिया, क्योंकि आय रूपी गरीबी तो केवल भूखमरी की परिस्थिति को बताया कि जो भूखमरे में जी रहे वो सब गरीब है। बात मतलब कि बाकी सब अमीर हुए, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास कपड़ा नहीं है, वो सब अमीर हुए नहीं, वो भी गरीबी है ना। तो उसके लिए आय रूपी गरीबी को ध्यान में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी गरीबी को ध्यान में लिया जाएगा, आधुनिक गरीबी, मतलब गैर आय रूपी गरीबी, आधुनिक अभिगम, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं जरा।